मैं ये नहीं जानता कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं, मगर एक घटना ने मुझे इन सब बातों पर विचार करने को मजबूर कर दिया। मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता, मगर एक घटना जो मेरे घर में घटी उसकी वजह से मुझे भी थोड़ा थोड़ा भूत प्रेतों पर यकीन होने लगा है। कभी कभी मन कहता है कि वो भूत प्रेत नहीं थे, और कभी कभी कहता है कि हाँ, भूत प्रेत थे और यही उनके होने का सबूत है। ये बात लगभग आज से 6 साल पहले की है। हम लोग अपने एक दोस्त की पार्टी से वापस आए हुए थे। रात के लगभग 11 बज गए थे। थकान की वजह से हम लोग जल्दी से अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए, और थकान की वजह से न जाने हम पर कब गुनूदगी सवार हुई और हम लोग सो गए। सोते सोते रात के 1:30 बज गए, और तभी मेरी बड़ी बहन समीरा की आंख खुली। वो अपने पलंग पर उठकर बैठ गई और फिर थोड़ी देर के बाद पलंग से नीचे उतरकर अपने कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलने पर मेरी छोटी बहन की भी आंख खुल गई। उसने जब देखा कि बड़ी बहन कमरे से बाहर जा रही है तो उसे प्यास महसूस हुई, और पानी पीने के लिए वो भी उठकर अपने कमरे से निकलने लगी। वो कमरे से निकलकर किचन की ओर बढ़ी थी कि तभी उसकी नज़र बड़ी बहन समीरा पर पड़ी। समीरा आंगन में खड़ी एक दीवार को लगातार घूर रही थी। उसकी कैफियत बड़ी अजीब थी। उसका बदन कांप रहा था, बाल खुले थे, और अजीब ढंग से धीमी धीमी आवाज़ उसके मुंह से निकल रही थी, जैसे कि वो गुस्से से कराह रही हो। ये देखकर मेरी छोटी बहन डर गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। छोटी बहन की चीख सुनकर हम लोग अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। देखा कि छोटी बहन वहीं पर खड़ी चीख रही थी, और बड़ी बहन समीरा दीवार को एकटक घूरे जा रही थी। हम लोग जब दौड़कर समीरा के पास गए तो उसकी हालत देखकर घबरा गए। वो बाल खोले हुए बड़ी अजीब लग रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। यूँ लग रहा था कि जैसे उस पर कोई जिन या भूत सवार हो। हम लोग जब उसके सामने गए तो उसका चेहरा देखकर खौफजदा हो गए। उसकी आंखें लाल पड़ चुकी थीं और यूँ मालूम दे रही थीं कि उसकी आंखें पहले से ज़्यादा बड़ी हो गई हों। वो दांत पीसते हुए हम लोगों को घूरने लगी। उसकी हालत बहुत ही खतरनाक थी। कोई उसके करीब नहीं जा रहा था, मगर फिर भी हम लोग उसके लिए परेशान थे। जब हम लोगों ने उसे पुकारा तो वो और भी तेज़ी से सांसें लेने लगी और एक चीख मारकर दीवार की ओर भागी और जाकर दीवार चाटने लगी। उसकी ये हरकत देखकर हम लोग डर गए। मैं और मेरे पिताजी जाकर समीरा को पकड़ लिए, मगर उसने इतनी तेज़ झटका दिया कि मानो उसने नहीं, कई सारे लोगों ने हमें धकेल दिया हो। उस पे अचानक से न जाने उसमें कितनी ताकत आ गई थी। हम लोग उसकी हालत देखकर डर गए थे। छोटी बहन का रो रो के बुरा हाल था। समीरा अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और फिर भागते हुए रसोई घर की ओर चली गई। हम लोग दौड़कर उसके पीछे गए। रसोई घर में जाकर समीरा ने जो हरकत की वो हम लोगों को और भी ज़्यादा खौफजदा करने वाली थी। रसोई घर में जाकर उसने वहाँ रखी हुई कच्ची सब्जियों को ऐसे ही खाना शुरू कर दिया जैसे कि उसे कोई जानवर खा रहा हो। उसे खाने के बाद वो हम लोगों को देखती और चिल्लाती। हम लोग बहुत डर गए। जब हम लोग हिम्मत करके उसके पास दोबारा गए तो उसने तेज़ी से धक्का देकर हम लोगों को फिर ढकेल दिया। हम लोगों के लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो हम लोगों के काबू में नहीं आ रही थी। हम लोगों ने किसी तरीके से उसको पकड़ लिया और फिर उसको पलंग पे लिटा दिया, मगर वो बार बार उठकर भागने की कोशिश कर रही थी।
हम लोगों ने उसके हाथ और पैर बांध दिए। अब वो हम लोगों से खुद को खोलने के लिए कह रही थी। उसकी आवाज़ कुछ तब्दील हो चुकी थी। वो पहले जैसी आवाज़ में बात नहीं कर रही थी। मेरी माँ ने कहा, इस पर किसी भूत का साया हो गया है, जल्दी से किसी तांत्रिक को बुलाओ। मेरे पिताजी एक ऐसे इंसान को जानते थे जो इन सब चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लेता था। पिताजी ने उसे फ़ोन किया। मेरे पिताजी की बात सुनकर उन्होंने कहा कि वो आधे घंटे में अभी पहुंचेंगे, तब तक हम समीरा को बांध कर रखें। उनकी बात सुनकर हम लोग अब समीरा के कमरे में ही खड़े हो गए। समीरा हमसे बार बार खुद को खोलने के लिए कह रही थी, मगर हम लोगों ने उसे नहीं खोला। जब हम लोगों ने उसे नहीं खोला तो वो कहने लगी कि अगर तुम लोगों ने खोला नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। मेरे पिताजी ने समीरा से कहा, तू आखिर है कौन और क्यों मेरी बच्ची को सता रहा है? मेरे पिताजी की बात पर समीरा हंसने लगी और फिर अजीब तरह से उसने अपनी ज़ुबान को अपने होठों पे फेरा। फिर अपने दांतों से समीरा के निचले होठों को मसलने लगी। उसके होठों से खून निकल आया। ये देखकर हम लोग डर गए। हम लोगों ने उसके मुंह को पकड़ने की कोशिश की, मगर तब तक देर हो चुकी थी। उसने समीरा के होठों को लहूलुहान कर दिया था। वो फिर कहने लगी, मुझे खोल दो, वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हम लोग उसकी हालत देखकर हैरान थे, लेकिन हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। मेरी माँ का रो रो के बुरा हाल था। वो तो बस यही दुआ कर रही थी कि जल्दी से उसकी बेटी ठीक हो जाए। हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं था सिवाय इंतज़ार करने के। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मेरे पिताजी के दोस्त, जिनको पिताजी ने बुलाया था, वो आ गए। दरवाजे पे दस्तक हुई तो जल्दी से हमने दरवाज़ा खोला। वो जब अंदर आए तो उन्होंने हम लोगों को कमरे से बाहर जाने को कहा। अब सारा नज़ारा हम लोग कमरे की खिड़की से देख रहे थे। उन्होंने हाथ में कुछ आटा लिया और मन ही मन कुछ पढ़ने लगे। उन्होंने आटे से उसके बेड के चारों ओर लकीरें बनाई, एक घेरा बनाया और मन ही मन कुछ पढ़ने लगे। और उनके पढ़ते ही समीरा तेजी से चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर हम लोग घबरा गए। उन्होंने पूछा, कौन है तू और क्यों इसे परेशान कर रहा है? वो कहने लगा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, अब मैं इसे नहीं सताऊंगा। पिताजी के दोस्त ने कहा, तू पहले बता कि तू है कौन? इस पर वो बोला, मैं इसे रास्ते में मिला था। ये मुझे देख नहीं पाई, लेकिन मैंने इसे देख लिया था। दरअसल इसने जो इत्र लगाया था उसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद आई थी और इसीलिए मैं इसके साथ चला आया। उसकी बात सुनकर उन्होंने कहा, तुम इसे छोड़कर अब चले जाओ, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। उनकी बात पर समीरा खामोश रही। फिर उन्होंने कहा, तुम जाते हो या मैं कुछ करूं? समीरा कुछ नहीं बोली। फिर मेरे पिताजी के दोस्त ने मन ही मन कुछ पढ़ना शुरू किया और पढ़कर अपनी हथेलियों पर फूंका और हथेलियों को उनके दोनों कानों पर लगाया। जैसे ही समीरा के दोनों कानों पर उन्होंने अपनी हथेलियां रखी, समीरा बहुत तेज़ी से चीख कर बेहोश हो गई और उसके बेहोश होते ही ऐसा लगा कि जैसे उसकी चेहरे की कैफियत बिल्कुल बदलने लगी हो। लगभग 15 मिनट के बाद उसे होश आया। समीरा अब बिल्कुल सही थी और उसे कुछ भी याद नहीं था। बस उसे इतना एहसास हुआ कि उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। कुछ दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन उस दिन के बाद से मुझे भूत प्रेत पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा। ये छोटी सी कहानी थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। आप लोगों का इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें
मिलता हूँ अगली बार ऐसी ही किसी रोचक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।